अभी प्रेजेंट में ओवरबॉट मार्केट के अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर यहाँ से ही मार्केट से बाहर निकल जाएं। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे और ये वीडियो आज का इसी टॉपिक पे, ठीक है। चेक करते हैं आज का। अभी आप देखिए बैंक निफ्टी का आपको दिखा रहा हूं मैं, मतलब कोई भी इंडेक्स पकड़ लीजिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए चार्ट पे जो आप देख पा रहे हैं ना, ओवरबॉट चल रहा है, ऑल टाइम हाई है लगभग। अब इसमें सीन क्या चल रहा है, इन्वेस्टर की नजर में जब मार्केट ओवरबॉट होता है, जब कंटिन्यूस ऊपर की ओर जा रहा है, परचेजिंग जा रहा है, ग्रीन साइन पे जा रहा है, तो इन्वेस्टर लगातार ज्यादा प्रॉफिट से डर जाते हैं। होता क्या है कि रिटेलर जो लोग होते हैं उनको लॉस से फर्क नहीं पड़ता, लॉस तो उनको करने की आदत पड़ गई होती है, डेली लॉस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जब उनको प्रॉफिट नजर आता है ना, तो प्रॉफिट इतनी जल्दी हजम नहीं होता। तो वही एक कहावत है यहाँ पे लागू हो रही है। अब ये मार्केट ओवरबॉट चल रहा है इस समय, अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे माल अपना बेच दें, पुराना इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, या फिर उसको कंटिन्यू करें, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्ट्रेटजी यही है कि भाई अगर आपका रिटर्न अच्छा खासा आ चुका है तब तो अपना बेच के निकल जाए। वरना क्या होता है कि आप अपना कंटिन्यू, अगर यहाँ पे सबसे टॉप पे चल रहा है मार्केट इस समय, अगर मार्केट जब सबसे टॉप पे चल रहा होता है तो वहां पे कुछ करेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है। अभी मोस्टली इन्वेस्टर का जो जानकारी के लिए संशय बना हुआ है वो इतना ही है कि वो ये जानना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या ऊपर उठेगा, ठीक है ना, मार्केट में कैसा चलना चाहिए, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब भाई देखो, मार्केट है सबसे ज्यादा ओवरबॉट, सबसे टॉप पे चल रहा है, ठीक है, करेक्शन आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है, थोड़ा बहुत गिर जाता है फिर वहां से ही वो करेक्ट हो जाता है अपने आप ही, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक साल का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी 48 पे चल रहा था, थोड़ा बहुत करेक्शन आया, 44 तक आ गया, ठीक है ना, 45 तक, फिर वापस से 47 48 पे जाके खड़ा हो गया। तो भाई सिंपल सी बात है, जब लॉरी फिन ब्लैक रॉक का मालिक इंडिया वेट कर रहा है, ठीक है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया वेट कर रहे हैं, ठीक है, और के10 का जो मालिक थे केतन पारेख भाई, वो भी इंडिया के अंदर वेट करके जा चुका है, ठीक है। और भी लोग हैं, हर्षद मेहता तो चले गए, लेकिन उनकी टीम तो जिंदा है ना। ये सारे लोगों ने पूरी जिंदगी क्या काम किया है, शेयरों में भी ट्रेडिंग करी हुई है, जिसके अलावा उनको दूसरा काम नहीं आता। यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और बैठ के करेंगे, किसी और के डीमेट अकाउंट से करेंगे, लेकिन करेंगे तो सब यही काम। तो अब इनका सीन क्या है कि जब बड़े प्लेयर मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं, आपको मैं एफआईडीएस का डाटा भी इसमें दिखाता, लेकिन मेरा दूसरे टॉपिक पे है, मैं आपको बता रहा हूँ। कैश सेगमेंट में परचेजिंग चल रही है, यानी कैश में शेयर खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर सेल हो रहा है, ऑप्शन सेल करे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। दैट मीन्स क्या है कि ऑप्शन से तो लग रहा है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन कैश में ये परचेजिंग करके ऊपर रखे हुए हैं, समझ रहे हैं। इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेयर होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं मार्केट के अंदर, वो लोग आपको मार्केट को पहले तो कॉल ऊपर उठा के ले जाएंगे। उसमें क्या करते हैं ये लोग, जब आपका मार्केट ऊपर की ओर कैश में परचेजिंग कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर की ओर रहेगा, ग्रीन साइन पे रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, ये लोग कॉल ऑप्शन को बाई कर लेते हैं और पुट ऑप्शन को सेल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये दोनों साइड से प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। अब मान लीजिए जब इनके रिक्वायर्ड लेवल तक इनका रिटर्न आ गया, तो ये क्या करेंगे, रिवर्स पोजीशन बनाएंगे, फिर ये करेंगे क्या, उसको बाई सेल कर देंगे, ठीक है, कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे और पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एफआईडीएस चल रहे होते हैं, मतलब वो एक बार में दोनों तरीके से प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, दोनों साइड से। तो इसके अंदर मार्केट के अंदर जो समझदार इन्वेस्टर हैं उनका तो इतना सही रहता है कि भाई अपना सफिशिएंट प्रॉफिट आ गया है तो निकल जाओ, ठीक है। बाकी के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े एफआईडीआईस हैं, भाई वो भी 1% 2% के लिए कमाने के लिए लगे हुए, ठीक है ना। और रिटेलर लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना 100% कमाने के लिए लगे हुए हैं। तो भाई आप लोग होशियार नहीं हो, होशियार वो लोग हैं, उनकी स्ट्रेटजी से चलोगे तो ज्यादा बेटर है। अगर मार्केट ऊपर की ओर चल रहा है तो ऊपर पकड़ो, नीचे की ओर चल रहा है तो नीचे पकड़ो। लेकिन होता क्या है ना, आप लोगों को रियल टाइम पे तो कभी कोई डाटा दिखता नहीं है एफआईडीआईस का, क्या वो परचेजिंग कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को आइडिया भी नहीं मालूम पड़ता है, बस थोड़ा सा जब तक कैंडल पूरी खत्म होती है तब मालूम पड़ता है इतनी सारी सेल आ गई, इतनी सारी बाइंग आ गई, मार्केट ऊपर हो गया, नीचे हो गया, बस यही सब चीजें देखते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग भी लगाओगे ना, तो आपको अभी देखने को यही मिलेगा कि स्मॉल कैप के जो शेयर हैं, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से नीचे का है, वो लगभग उनके शेयर नीचे की ओर उतर। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जिनका शेयर में लिक्विडिटी अच्छी है, ट्रेडिंग अच्छी खासी क्वांटिटी में हो रही है, ठीक है ना, वो लगभग ऊपर सस्टेन की ओर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही रहने वाला है। अब इतना ये ऊपर चल चुका है तो इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन तो आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। अब चूंकि इलेक्शन का टाइम है, मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ तो इलेक्शन में फर्क पड़ेगा, तो भाई गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि मार्केट गिरे, ठीक है ना। इसलिए अपनी सरकारी एजेंसी को भी लगाया हुआ है गवर्नमेंट, भारत सरकार ने, कि भैया तुम भी मार्केट में जाके परचेजिंग करो। एलआईसी को लगा दिया, एलआईसी को लगाया हुआ है कि एचडीएफसी के शेयर परचेज करो आप 50,000 करोड़ रुपए एक साल तक। तो ये अच्छी निशानी है कि आप ब्लू चिप कंपनियों को खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन करेक्शन भी मस्ट रिक्वायर्ड। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे आज की तारीख में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, अब सारी बैंक के लोग देखो, बड़ी बैंक जितनी भी है ऊपर की ओर चल रही है, ठीक है, और छोटी छोटी स्मॉल बैंक हैं
ये देखो ये आज रेड हो रखी है सारी की सारी, यानी ये स्मॉल बैंक में इतना दम नहीं है। और बैंकिंग सेक्टर में बैंक निफ्टी में लोग ज्यादातर ट्रेड कर रहे होते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इसलिए भी आसान है कि भैया आपको 15-20 बैंक की तो नजर रखनी है और इंडियन मार्केट की है, और मोस्टली होल्डिंग इनके अंदर भारत सरकार की या इंडिविजुअल के पास में होती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना इंडिया के लिए आसान होता है, इसमें बाहरी इन्वेस्टर कम घुसे होते हैं। और बाकी की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन कम है बैंकों के शेयर होल्डिंग में देखोगे आप तो, ठीक है ना। ये फर्क है, इसलिए बैंक निफ्टी को जज करना आसान है, इसकी चाल को समझना आसान। तो आगे इसे और बढ़िया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।